अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि नरसिम्हानंद सरस्वती मलऊन इंसानी शक्ल रखने वाले शैतान को अभी कुछ देर पहले पुलिस ने गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन भाई पूछताछ क्या करना, वो तो खुला मुजरिम है, खुला मुजरिम है। बहरकैफ पुलिस कानून के मुताबिक उससे पूछताछ कर रही है। उम्मीद करता हूँ कि इस मलऊन की ये गिरफ्तारी लंबा टाइम तक चले, इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये बहुत बड़ा मुजरिम है। अल्लाह से भी दुआ करता हूं कि ये सड़ जाए, गल जाए, भस्म हो जाए। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इसने पहली मर्तबा बयान नहीं दिया है। इससे पहले भी ऐसे ही कुछ इसने बयान दिया था, प्रोटेस्ट हुआ, FIR दर्ज हुई और ये कमबख्त गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार होने के बाद फिर ये जेल से बाहर निकल के ऐसा ही कुछ बयान दे रहा है। भाई इसके पीछे कोई लॉजिक तो है, कुछ ना कुछ रीजन तो है। आइए क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे ज़बानी सुनते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कुछ कह रहे हैं। का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं। बीजेपी इनका साथ दे रही है और अगर कल कोई लखनऊ में योगी आदित्यनाथ या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर कोई एफिजी जलाने की बात करता है तो उस पर फ़ौरन उसके घर पे पुलिस चली जाती, और अगर कोई एफिजी लेके आता तो पुलिस उसको अरेस्ट करती और बुलडोज़र भी इस्तेमाल होता। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ की सरकार और क्यों बीजेपी इस शख्स को कंडेम क्यों नहीं कर रही है? जब ये एक सिमिलर केस में जेल को जाके आ चुका है, उसको अरेस्ट भी नहीं कर रहे आप, उसको उल्टा बचा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी इनका सपोर्ट कर रही है। हम प्राइम मिनिस्टर से इस बात का डिमांड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो उनकी सरकार को ये चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में आपकी हुकूमत है, आप फौरन इस शख्स को गिरफ्तार कर। जी, आपने सुना कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यही कुछ कह रहे हैं। ये ऐसे ही बयानबाजी नहीं कर रहे, इनके सर पर हुकूमत का साया है। ये हुकूमत के सत्र छाया में ऐसे फितना अंगेज बयान देते हैं। दो जमाअतों को, दो गिरोहों को, खुसूसन हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम करते हैं। जिस हिंदू मुस्लिम के प्यार और मोहब्बत से इस हिंदुस्तान की खूबसूरती है, उस हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम करते हैं, और ये सब हुकूमत के साया में होता है। अगर हुकूमत के सत्र छाया में ये सब नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के सरकार पर उंगली उठती है कि उनका वो बुलडोजर कहाँ गया, उनका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया। वो जो कहते हैं कि जो भी माहौल खराब करने का काम करेगा, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। योगी साहब कुछ ऐसे ही कहते हैं। तो भाई ये माहौल खराब करने का काम नहीं है, ये फितना अंगेज बयान देना, दो जमाअतों को भड़काने का काम नहीं है। अब आपकी हुकूमत का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया, अब बुलडोजर कहाँ गया, अब इनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा, इनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा। एक आदमी पर झूठा इल्जाम लगाकर उनके घर को तोड़ दिया जाता है। पता नहीं कितने लोगों के घरों को तोड़ दिया गया। ये तो खुला मुजरिम है, ये तो फितना फैलाने का काम कर रहा है। फर्स्ट टाइम नहीं, कई मर्तबा इन्होंने फितना फैलाने का काम किया। यही वो नरसिम्हानंद सरस्वती है जिन्होंने गांधी जी के बारे में कहा कि गांधी जी 1 करोड़ हिंदुओं को मरवाने का काम किए हैं। जरा आप इसका वो बयान सुनिए। अभियान चलाने वाले हैं। ये महात्मा गांधी मर गया, 1 करोड़ हिंदुओं की हत्या करवा गया, भारत पर मुसलमानों का अधिकार करवा गया। इस आदमी के कारण 100 करोड़ की हिंदू कम्युनिटी के पास आज 1 इंच भी अपना देश कहने के लिए जगह नहीं है, और आज भी इसके कारण हमारे संत महात्मा जेल में जा रहे हैं। तो हम एक अभियान चलाने वाले हैं पूरे देश में, 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा के सुप्रीम कोर्ट में ये बात दायर करने वाले हैं कि भाई ये हम जो अपना बाप इसे मानना चाहते हो वो इसे अपना बाप माने। हम पे ये जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? हम इसे अपना बाप ना मानेंगे किसी कीमत पे। और यही वो नरसिम्हानंद सरस्वती शैतान, फितना फैलाने वाला इंसान है जिसने तिरंगा के बारे में भी अपशब्द बोला। जरा आप उसको भी सुनिए। अगर तिरंगा लगा बैठे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। एक निवेदन हिंदुओं से करना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर।
और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है वो एक बंगाल की कंपनी है जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान, उसको ये ऑर्डर दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अगर कोई है तो वो हिंदू है। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। और योगी जी, इस आनंद सरस्वती ने आपके बारे में भी क्या कुछ नहीं कहा, क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए आप भी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहता हूं, योगी जी हमें तो तुम्हारी पुलिस आज बहुत ही बेइज्जती करी है। अलीगढ़ में बुलडोजर चला के दिखा। मैं तो केवल अपने लड़कों के लिए लड़ने जाना था, वे खुलेआम औरतों की लाशों को घुमाने वालों का समर्थन कर रहे थे। यूपी में कर ले, जो हमें मार दे, मरना मंजूर है, जो कर सकता हो कर ले हमारे साथ। आज पुलिस ने जो बेइज्जती करी है ना, आज जो बेइज्जती करी है मेरी, सारी जिंदगी से भूलूंगा नहीं। सकता है ना, जेल भेज सकता है, धारा लगा सकता है, नकली लगा दे। मैं भी परशुराम का बेटा हूं, इसे भूलूंगा नहीं। आज जो केवल मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रहा हूं, ये गलती है मेरी। राजा बन के बैठ गया, मेरे बच्चों की मेहनत पे, हमारे खून पसीने पे लगा कितने मुकदमे लगाने। आज से मरे बिना मानूंगा नहीं, या तो जेल डाल या जान से मार। तुझे चैलेंज कर रहा हूं, यही कर तू खाले धर्म को वही इतिहास दिखा दे। मौका था महाराणा प्रताप बनने का, बट वो सारी दुनिया देखेगी। और ये नकली बुलडोजर, ये थोड़े दिनों में इसकी असलियत सारी। जी, ऐसे फितना फैलाने वालों के घरों पर अगर आपके कानून में बुलडोजर चलाई जाती है तो फिर इसके घर में बुलडोजर चले, इसको सख्त सजा मिले, ये महीना 2 महीना के लिए जेल न जाए, बल्कि सख्त कार्रवाई हो, लंबा टाइम तक जेल जाए, ताकि ये इबरत हासिल करे और इस जैसे लोग इसको देखकर इबरत हासिल करें।